उनका बंधन अभिनंदन सर। आचार्य जी, आपका अभिनंदन बंधन। ओ ओ ओ ओ समान्तरिक्षमुतोदरं यच्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ दूतं वो विश्ववेदसम् हव्यवायाम् अर्त्यम् यजिष्ठाम् रिञ्जरे गिरा यजिष्ठम् रिञ्जसे गिरा। हे जगत पिता हे दयानिधे, हे जगत पिता हे दयानिधे, मुझे अपने नाम का दान दो। हे जगत पिता हे दयानिधे, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह दृष्टि दे वो ज्ञान दे। तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह दृष्टि दे वो ज्ञान दे। हे जगत पिता हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दे। मुझे अपने नाम का दान दे। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी गंग में तरंग हो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी गंग में तरंग हो। मेरा काम क्रोध से जंग हो, मेरा काम क्रोध से जंग हो। मुझे लोभ मोह से त्राण दे, मुझे लोभ मोह से त्राण दे। हे जगत पिता हे दयानिधे, हे जगत पिता हे दयानिधे, मुझे अपने नाम का दान दो। मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह दृष्टि दे वो ज्ञान दे। वह दृष्टि दे वो ज्ञान दे। हे जगत पिता हे दयानिधे, हे जगत पिता हे दयानिधे। ओम शांति शांति शांति।
ओम। आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी, अन्य समस्त गणमान्य विद्वज्जन, श्रद्धा सत्कार व सम्मान को श्रद्धामयी वंदनीय पूज्या मातृशक्ति, धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी प्रबुद्ध श्रोता वृंद, नर नारी देह में पंच तत्वों के गुणों में लिपटी हुई फिर गुणात्मक प्रकृति से संलिप्त पवित्र आत्माओं, आप सभी का इस संध्या काल के अमृतमयी बेला में हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के अंदर पवित्र आत्माओं, अभी मैंने सामवेद का 12वां मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस मंत्र के ऋषि हैं वामदेव। देवता इसका अग्नि है, छंद इसका गायत्री है। ऋषि वामदेव बता रहे हैं, जो जीवन में उस अग्नि अर्थात ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जो अपना दूत बना लेता है, दूत का कार्य है ताप का हरण करना। परमात्मा आत्मा का दूत बनता है, अर्थात उसके सारे त्रैविध जो दुख हैं, त्रिताप हैं, उनका संत्राण कर देता है। संतापक है वो। जैसे अग्नि अंधकार का नाश करता है, वैसे परमात्मा अपने उपासकों के त्रैतापों का हरण कर देता है। पवित्र आत्माओं, इसलिए मंत्र में कहा व दूतम, तुम सब भक्तों के संतापक हो। संताप की अग्नि में डालकर परीक्षा करने वाले परमात्मा जैसा परीक्षक कोई संसार में अन्य दूसरा नहीं है। इसीलिए वो अपने उपासकों की परीक्षा लेता है और उसकी परीक्षा में वही पास होता है जो धैर्य वाला है। जिस साधक ने, जिस उपासक ने धैर्य को अपने जीवन का अंग बना लिया है, अर्थात सारी चंचलता का परित्याग करता हुआ धैर्यवान है। और जिस जिस साधक में धैर्य होता है, उसका उतावलापन दूर हो जाता है।
चित्त की चंचलता का हरण कर लेता है। दूसरी बात मंत्र में कहा गया है, विश्ववेदसम, अर्थात संपूर्ण धनों का स्वामी है परमात्मा। इंद्र श्रेष्ठान द्रवणानि देही, वो परम ऐश्वर्यशाली जो परमात्मा है सभी श्रेष्ठ धनों का स्वामी है। जो उसको अपना दूत बना लेता है, या यूं कहें जो उसके लिए सर्वात्मना समर्पण हो जाता है, परमात्मा उसे अपने धन और ऐश्वर्य से नवाजता है। तीसरी बात कही, हव्यवाहम, मनुष्यों को अपने समीप ले जाने वाला है वो। परमात्मा का सामीप्य वही प्राप्त करता है जो अंतर्मुख होता है, अंतरंग हो जाता है। जो बहिर्गमन करता है वो परमात्मा को सामीप्य को प्राप्त नहीं होता, वो बाहर ही बाहर घूमता है। आगे कहा अमर्त्यम, वो अमर्त्य है अर्थात अमृत है। तो जीवात्मा को भी अमर्त्य कहा गया है। मर्त्य है शरीर, आत्मा अमर है। तो अमृत स्वरूप परमात्मा अमर आत्मा को अमृत का रसास्वादन कराता है, अर्थात जन्म और मरण के चक्र से छुड़ा देता है, क्योंकि वो नित्य मुक्त है। आगे कहा यजिष्ठम, उसे अधिक से अधिक अपने संग में रखने वाला है। किसको? जो उसके सामीप्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है, उसको अधिक से अधिक अपने सानिध्य में रखता है। गिरा रिंजते, कह रहे हैं कि मैं अपनी वाणी से आधारित करता हूं। परमात्मा की वाणी क्या है? रिंजते, रित है। तो भक्त को परमात्मा अपनी रित अमर वेद वाणी से युक्त कर देता है, और जब इससे युक्त करता है अब उसके दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, अत दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों तापों से उसको छुड़ा देता है, विमुक्त कर देता है। इसीलिए ज्ञानी जन ही उसकी परीक्षा में पास होते हैं, आलसी प्रमादी उसकी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। वह एक कुशल परीक्षक है। अब ऐसे नहीं है कि वो परीक्षा एक काल में देता है, नहीं, हर पल हर क्षण उसकी परीक्षा में खरा उतरना है। क्यों?
वह अंतर्यामी है, वह सर्वव्यापक है। अंतर्यामी रूप में हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को जानता है। सर्वव्यापक रूप में हमारे कायिक कर्म को जानता है। कायिक अर्थात शरीर से जो हम कार्य करते हैं उन सबको वो जानता है, और जैसा वो जानता है वैसा ही न्याय करता है। जैसा जाना है वैसा ही न्याय किया है। तो कैसा जाना उसने? सत्य। इसीलिए महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी महाराज यजुर्वेद की मंत्रों का जब भाष्य कर रहे हैं तब लिखते हैं, हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने मनुष्यों के साथ सत्य, पक्षपात रहित होकर न्याय ही करता है। ईश्वर यहाँ पर ही पर जोर दे रहे हैं। लेश मात्र कोई संशय शक सुबह नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा पक्षपाती है, अर्थात परमात्मा निष्पक्ष है। अब ऐसा नहीं कि कोई उपासक है तो उसको अधिक और जो उपासक नहीं है उसको कम, अर्थात दोनों को, दोनों के बीच में वो संभाव होकर के रहता है। डॉक्टर हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी के शब्द हैं ये। इन्होंने वे चतुर्वेद भाष्यकार थे, गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक रहे वो। उन्होंने ऋग यजु साम और अथर्व चारों वेदों का भाष्य किया है, और जैसे ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी ने किया था वेदों का भाष्य, मंत्र, ऋषि, देवता, छंद, स्वर, उसके पश्चात अन्वय, उसके अन्वय के बाद लिखा पदार्थ, पदार्थ के बाद लिखा शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद ऋषिवर ने संस्कृत में भाष्य लिखा, और संस्कृत भाष्य का फिर भावार्थ लिखा। इतनी प्रक्रिया ऋषिवर ने की थी भाष्य में, अब नहीं मिलती। केवल शब्दार्थ मिलता है और भावार्थ मिलता है। ऋषिवर का भाष्यार्थ नहीं मिल रहा, छापा ही नहीं है लोगों ने। और इसी प्रकार से, इसी क्रम से हरिशरण जी ने, पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी ने भी वेदों के भाष्य किए हैं, पर उनके भी उस प्रकार से नहीं छापे जा रहे। इसलिए वेद का जो ज्ञान हमारे समक्ष आ पा रहा है, हम सामान्य जनों के पास में, वो आधा अधूरा आ रहा है। उन ऋषियों की, उन मनीषियों का जो चिंतन था, जो हृदयंगम करने के योग्य था, वो नहीं पूरा पूरा हम तक नहीं पहुंच पा रहा। तो आइए उन्हीं के शब्दों को
उन्हीं के शब्दार्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वह बता रहे हैं, वादूतम, तुम सब भक्तों के संतापक हो। अर्थात हम सभी मरण धर्मा शरीर में इस मर्त्य लोक में वास कर रहे हैं। यह जो मर्त्य लोक है, यहाँ पर दो चीजें हैं। जन्म का हर्ष है, जीवन का ताप है, और मृत्यु का भय है। जन्म का हर्ष हमें नहीं, हमारे परिजनों को होता है, और जीवन में सभी की किसी न किसी प्रकार की शिकायत रहती है, मिलने और मिलाने की, लेने और देने की। तीसरी चीज है कि प्रत्येक जिसका जन्म हो गया है उसको मृत्यु का भय सताता है, जबकि आत्मा अजन्मा है। अब अजन्मा है तो जब जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी उसकी। शरीर कैसा है? मर्त्य। क्यों? इसका जन्म हुआ है। शरीर और आत्मा का मेल का नाम जीवन है। शरीर और आत्मा के मिलन का नाम जन्म है। और ये मेल एक अवधि तक चलता है, एक कालखंड तक चलता है, उसका नाम जीवन है। आत्मा और शरीर के वियोग का नाम मृत्यु है। अब यह है परमात्मा ताप हरण है। देखो, सूर्य में ताप है, विद्युत ताप वाला है। जैसा ताप सूर्य में है वैसा ताप विद्युत में है। जैसा विद्युत सूर्य और विद्युत में ताप है वैसा ही ताप अग्नि में है। ये तीनों ताप वाले हैं। क्यों? ये जड़ हैं, तीनों जड़ हैं। और जड़ में दोनों चीजें होती हैं, ताप भी होता है और ताप का निवृत्ति भी होती है। सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश जो है भौतिक है, तो सूर्य का जो ताप है अर्थात जो प्रकाश है वो अंधकार का हरण करता है, धरा के अंधकार। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो पूषा हैं, पूषा अर्थात पुष्टि से, पोषक तत्वों से ओत प्रोत हैं। उनमें तेज है, प्रकाश है और पोषक तत्व है। सूर्य से लेकर धरा के बीच में जितना भी आकाश है और उस आकाश में जो जो भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों को अपने ताप से तापित करती हैं, अपनी पुष्टि से पुष्ट करती हैं।
इसलिए प्रकृति के द्वारा निर्मित समस्त पदार्थ प्राणी मात्र के लिए पुष्टि देने वाले हैं। अब परमात्मा इन पदार्थों को पुष्ट करता है। ये पदार्थ हमारे प्राणियों के जीवन को पुष्ट करते हैं, पोषण करते हैं। इसीलिए हमारे इन पदार्थों के होने से हमारे जीवन का अभाव रूप दुख का नाश हो जाता है। जैसे भौतिक जीवन के अभाव रूप दुख का नाश हो जाता है, अर्थात जीवन सुख से साधनों से युक्त हो जाता है और व्यक्ति कहता है मैं तो बहुत सुखी हूं, मैं तो बहुत साधन संपन्न हूं। अब ये भौतिक पक्ष है जीवन का। अब इसी भाव को हम आध्यात्म पक्ष में लेते हैं, अर्थात इस परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को दो प्रकार के साधन दिए। एक भौतिक दिए अर्थात स्थूल, दूसरे सूक्ष्म दिए अदृश्य। तो भौतिक जो साधन दिए हैं इसमें दो आंख, दो कान, एक नाक, दो नाक का रंध्र, एक मुख, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ, ये वही रंग है। त्वचा, वाक, ये वही रंग है, दिखाई दे रहे हैं। जिस रूप में ये हैं, इनका सूक्ष्म रूप जो है वो दृष्टि से परे है। जो सूक्ष्म रूप है वह है रूप, शब्द, स्पर्श, घ्राण, श्रवण आदि आदि। अब ये नहीं दिखाई दे रहा, ये सूक्ष्म है, इनको ही विषय कहा गया। ये विषय तब विश्व बन जाते हैं जब इनमें भोग की वासना समाहित हो जाती है। ये विषय भोगार्थ हैं। अब इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं विषयों से जब जीवात्मा के जो आंतरिक साधन हैं, उन आंतरिक साधनों में आसक्त होता है और वही रंग में से अनासक्त हो जाता है, तब ये जीव विषयों से उपराम हो जाता है। अतः विषय निवृत्ति। जब ये आत्मा भोगार्थ से अपवर्ग की ओर को गति जब करने लगता है, तब वो परमात्मा दूत बनकर उपासक के विषय जन्य विकारों से उसकी उपरति करा देता है। उपराम, विश्राम करो, तुम शांत हो जाओ। आपने चित्रकार के शिव का चित्र देखा है, आपने सभी ने देखा है, वैसे तो मेरा नाम भी शिव है। तो जब शिव का चित्र बनाया है चित्रकार ने, आप देखिए जरा, गले में भुजंग है और दोनों भुजाओं में है, पर बड़ी विचित्र बात है, काटता नहीं है, ये काट नहीं रहा।
शिव के लिए ये भुजंग जो हैं तीनों कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे, और शिव को इनसे कोई भय नहीं है मृत्यु का। क्यों? कि शिव के ललाट के साथ में चंद्रमा है, और चंद्रमा जब है तो चंद्रमा में क्या है? सौम्यता। चंद्रमा को सोम कहा है। तो शिव जब आसन जमा के बैठे हुए हैं तब किसका पान कर रहे हैं? सोम रस का। आंखें बंद हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, प्रसन्न बदन होकर के बैठे हुए हैं और उस सोम रस का पान कर रहे हैं। दूसरी, उनके केशों से अविरल, शीतल, निर्मल गंगा जल की धारा बह रही है। अर्थात एक योगी जिसका चित्त निर्विकार अवस्था वाला हो जाता है, विषयांतर हो जाता है, तब उसके मस्तिष्क से अविरल, शुद्ध, शीतल ज्ञान की गंगा का प्रवहन होता है, जो दूसरों की आकुल विषयों की आकुलता का हरण कर लेती है। अब वो सर्प जो है विष की आकुलता से व्याकुल नहीं है। अब महाराज शिव के सानिध्य से उन विषधरों का जो विष है वो भी शांति में परिवर्तित हो गया संग से। अब फुंकार नहीं मार रहे, वो भी शांत हैं। अब शिव भी शांत हैं, वो भी निर्भय होकर के आसन जमाए हुए बैठे हुए हैं। इसलिए ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जब संध्या के मंत्रों का विनियोग किया तब उन्होंने पहला मंत्र, जिसको आचमन मंत्र भी कहते हैं, शिखा बंधन भी कहा गया है, जो जटाजूट हैं उन्हें अपने केशों को सुसंगठित करने की यहां से प्रेरणा मिलती है। तन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक, हे सर्व प्रेरक, हे सर्व प्रकाशक, सुख स्वरूप कल्याणकारिण परमात्मन, मैं उपासक आपकी शरण में हूं। आपके उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त हो जाऊं और आपके पान करने योग्य आनंद रस का पान करूं, तो क्या होगा? हे सुखवर सख,
अपने भक्तों पर सुखों की वर्षा करने हारे परमात्मन, मुझ उपासक पर अपने आनंद की वर्षा करो। ऐसा भाव लेकर के मानो एक बालक अपने पिता की अंक में बैठ करके निर्भय हो जाता है, ऐसे ही वो साधक इस मंत्र का पाठ करते भावों से भाव विभोर होता हुआ निर्भय होकर के एकाग्र होकर के बैठ जाता। अब परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने उसके विषयों का हरण कर लिया, प्राण को सूक्ष्म किया, मन की गति स्लो हो गई, और मन की गति जब स्लो हुई तो विचारों का जो प्रवाह बह रहा था अब वो क्या हो गया? शांत हो गया, सम हो गया। अब आसानी से वो साधक बैठा हुआ है और अपने शरीर के वाक, चक्षु, नासिकारंध्र, श्रवण, कंठ, हृदय, नाभि और हथेलियों के पृष्ठ, कर तल कर पृष्ठ है। देखिए कैसा अंतर्मुख हो रहा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर को यात्रा कर रहा है, अपने शरीर के अंग उपांगों की जांच पड़ताल कर रहा है। आज पूरे दिन में मैंने इनसे क्या क्या कर्तव्य का पालन किया या कर्तव्य की अवहेलना की, और जब ये जांच पड़ताल कर ली उसके पश्चात अथ ईश्वर की स्तुति प्रार्थना, वो है मार्जन मंत्र। और मार्जन मंत्र से अपने शरीर का वो अभिमंत्रित कर रहा है, मार्जन कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। भू पुनातु शिरसी, हे सर्वरक्षक परमात्मन, हे प्राण स्वरूप, मेरे सिर को पुनः तुम्हाने पवित्र करो। क्या दे करके? सत्य विचार दे करके ये भाव कर रहा है। ऐसे धीरे धीरे एक एक अंग का मार्जन करते हुए पवित्र आत्माओं अपने कायक अर्थात शारीरिक कार्यों का, व्यवहारों का शोधन करता हुआ और अंत में एक शब्द बोल देता है, ओम खम ब्रह्म सर्वत्र। अर्थात हे ब्रह्म आप तो आकाशवत व्यापक हो। अर्थात क्या हो गया? सर्व व्यापक हो। अर्थात मेरे अंदर हो, मेरे बाहर हो, मेरे सामने हो, मेरे पीछे हो, मेरे दाएं हो, मेरे बाएं हो, मेरे ऊपर हो, मेरे नीचे हो। तो मैं कहाँ हो गया? अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक गोताखोर बड़े जलाशय में डुबकी मार करके बैठ जाता है, गोता लगाकर। अब जल में रह रहा है पर जल के प्राणियों से कोई बैर भाव नहीं है उसका, इसलिए जल के प्राणी भी उसको आश्रय दे लेते हैं अपने अंदर। क्यों? जल के अंदर डुबकी लगा करके वो निर्भय हो जाता है, अदृश्य है बाहर से पर अंदर तो दर्शनीय है, देखने योग्य है।
उस जलाशय के अंदर का जो दृश्य है वो उस गोता के लिए मन हरण करता है। ऐसे ही एक उपासक उस धैर्य पूर्वक अपनी परीक्षा में परीक्षा दे रहा है और परीक्षा में 100% अंक पाने के लिए स्वयं अल्पज्य है, अपनी अल्पज्यता का बोध हो रहा है उसको, और दे किसको परीक्षा जा रहा है? सर्वज्ञ के लिए। इसलिए ईश्वर बहुत अच्छी बात कहते हैं, जहां मार्जन मंत्रों के द्वारा जब मार्जन कर लेता है अपनी इंद्रियों का, तब प्राण की साधना करता हुआ, प्राण को साधता हुआ वही रंग से अंतरंग होने लगता है। और कैसे? धैर्य पूर्वक। अब धैर्य पूर्वक जैसे बाह्य अंगों की जांच की, वैसे अभ्यांतर हो गया। अब अंदर कौन है? प्राण, मन और बुद्धि। प्राण, मन और बुद्धि जो अंतरंग साधन है, इनकी जब जांच करता चलता है तो प्राण रूपी अग्नि को, प्राण रूपी अग्नि का मंथन करके मन को ज्योतिर्मय कर लेता है और मन की ज्योति से अब परीक्षण कर रहा है शरीर के अंदर के यंत्रों का। मेरा सिर भी ठीक है, मेरा कंठ भी ठीक है, मेरा हृदय भी ठीक है, मेरी नाभि भी ठीक है, मेरे उपस्थ आदि अंग प्रत्यंग एकदम सम्यक हैं। पवित्र आत्माओं, अब जब इन पर विचार करता हुआ आगे बढ़ता है, तब क्या देखता है? अघुमर्षण। अब कहते हैं पाप को मरण, कहते हैं नाश करना। अब किसका चिंतन कर रहा है वो? ऋतं च सत्यं च विधात् तपसोऽध्य जायता ततो रात्रो जायता तथा समुद्र अर्णवः समुद्रादर्णवादरि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदध विश्वस्य विशतो वशिः। ये सारा का सारा आंखें बंद करके ब्रह्मांड का दर्शन कर रहा है। यथा पूर्व अकल्पयत, जैसे पहले कल्प में रचा था ये संसार, वैसे ही इस वर्तमान कल्प में भी आपने रचा है। इससे पता चला इस कल्प से पूर्व भी मैं था और आज भी हूं। इससे क्या पता चला? मेरी मृत्यु नहीं होती। अब कहते पाप का, जब पाप का नाश जब हो जाता है, तब आत्मा को अपने स्वरूप का प्राकट्य होने लगता है। मैं ये नहीं हूं, तो फिर कौन हूं मैं? मैं तो आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, अज हूं और युवा हूं। अब ये जब समझता है, अब धैर्य पूर्वक ये क्रमशः जब करता चलता चला जाता है, पवित्र आत्मा उसका धैर्य जो है और धीरता बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे धैर्य बढ़ता जाता है, उतना उतना वो गंभीर होता चला जाता है, गंभीर होता चला जाता है। अब उसे कोई गम नहीं है, कोई शोक नहीं है। अब वो त्रिशोक हो गया। त्रिशोक अर्थात तीन प्रकार के शोकों से अशोक हो गया।
अशोक, अब उसे कोई भी शोक नहीं है। अघुमर्षण से तो का वह दूतम, वो तो हम सबका प्रेरक है, दूत है। अरे दूत का काम क्या है? संदेश वाहक। परमात्मा आत्मा को संदेश देता है। किसके द्वारा? अपनी अमर नित्य वेद वाणी के द्वारा। एक तो वेद वाणी है, दूसरी है प्रेरणा। वेद ऋचाओं में जीवात्मा के लिए परमात्मा ने प्रेरणाएं दी हैं, आज्ञाएं दी हैं। मंत्र प्रेरक हैं, मंत्र हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं, और उन प्रेरणाओं को बुद्धिगम्य, बुद्धि से जाना जाता है। अच्छा, मैं आपको क्या दे रहा हूं साहब? हमारे आपके बीच में दूरी है, पर बिना तार के तार से जुड़े हुए हैं हम। तो मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको क्या सुनाई दे रहा है? एक बीच में यहां से वो आप तक पहुंचे, उसका नाम है तरंग। तरंग। और वो तरंग आपकी श्रवेंद्रिय से टकरा रही है, वायु मार्ग से होती हुई, और वो श्रवेंद्रिय उसको सुन रही है, सुन रहा है, और आप उस श्रवण, उस ध्वनि को आपकी बुद्धि कैच करती हुई दूरी है, फिर भी एक हर्ष हो रहा है अंदर। अब क्या होगा? अब कौन सी बात आएगी? आगे क्या होने वाला है? ये अंदर से एक हर्ष है, उत्सुकता है। ऐसे ही परमात्मा की वेद ऋचाएं जो हैं, हम उपासकों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन जाती, प्रेरक है, दूत का कार्य कर रही है। विश्ववेदतम, और इस संसार का सारी वसुधा, सारा ऐश्वर्य हम प्राणियों के लिए ही तो दिया है उसने। इस वसुधा का, इस सृष्टि का सारा ऐश्वर्य मनुष्य मात्र के लिए है, मांगने की आवश्यकता नहीं है, पर पात्रता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो साधक, जो उपासक इस प्रकार की पात्रता का विस्तार कर लेता है, वो इस वसुधा के ऐश्वर्य को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। संपूर्ण धनों का देने वाला है। हव्यवाहन, अर्थात अपने सामीप्यता को प्राप्त कराता है। तो परमात्मा मुझ आत्मा के बाहर है और मेरे अंतरंग है। उसके उस जितना वो मेरे अंतरंग है, दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी संबंध उतना अंतरंग नहीं होता जितना कि मेरे परमात्मा अंतरंग है, समीप है। अब क्या है कि मैं बहिर्मुखी होने के नाते उसके समीप को नहीं जान पाता, इसीलिए कहा अमर्त्य, अर्थात जन्म और मरण के चक्र से युक्त करने वाले परमात्मा ही जब मेरा जीवन भोगार्थ होता है, तब तक वो परमात्मा मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध के रखता है। और जब मैं भोगार्थ से अपवर्ग के लिए यात्रा करना प्रारंभ कर देता हूं, तो भोग भी है और अपवर्ग भी है, दोनों चीजें। अरे बिना भोग के ये शरीर जो है अपवर्ग के योग्य नहीं बनेगा। इसीलिए वेद ने कहा, ईशावास इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कश्य सिद्धनम। अर्थात योगी योग के लिए ही भोग करता है। कितना करता है? जितना कि इस शरीर के लिए
जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बस अनावश्यक को छोड़ देता है और आवश्यक को साथ में रखता है। आगे कहा, क्योंकि जन्म मेरा यही है। किसके लिए? धर्म के लिए। इसी शरीर से धर्म किया जाता है, इसी शरीर से धारण किया जाता है और इसी से ही त्याग किया जाता है। तो जो त्याज्य है, जो त्यागने योग्य है, उसको त्यागते चलो। जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करते चलो। चलना पड़ेगा, रुकना नहीं है। त्यागने योग को त्यागते चलो, ग्रहण करने योग को ग्रहण करते चलो, और एक दिन फिर क्या हो जाएगा? जो छूटने योग्य है वो सब कुछ छूटता चला जाएगा क्रमशः। तो आप कैसे हो जाएंगे? हम सब कैसे हो जाएंगे? भार रहित। आकाश में वही गति करते हैं जो भार रहित होते हैं। ध्यान। तो हमें कहां गति करनी है? हृदयाकाश में। हृदयाकाश, हृदय में गति करनी है तो आपको महापुनात हृदय, इस हृदय को उदार बनाना पड़ेगा। इसकी संकीर्णताओं को तोड़ना पड़ेगा। इसके दो विकार हैं, एक है राग और दूसरा है द्वेष। हृदय के जो विकार हैं राग और द्वेष हैं। अब हृदय को आपको निर्विकार करना है। मैं एक सूत्र बता रहा हूं आपके लिए। हमारे लीवर से जो रस निर्झरित होता है वह, उसमें रस में पित्त मिलता है, अब वो रक्त बन जाता है। रस से रक्त बनता है। अब उस रक्त में गंदलापन होता है। अब वो रक्त जो है हृदय की ओर को आगति जब करता है तो तब हृदय उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है, पंपिंग करके। अब एक तरफ से अशुद्ध रक्त आ रहा है और दूसरी तरफ से शुद्ध रक्त सुषुम्ना आदि नाड़ियों में प्रवाहित होता हुआ मेरी मूर्धा की ओर को गति कर रहा है। तो हृदय ने हरण किया। हृदय हरण करना, दामा ने देना, यामा ने जो जिस जिसको चाहिए उस सुख को वो हृदय दे रहा है। क्या? शुद्ध 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 रक्त का हृदय प्रवहन कर रहा है, अशुद्धि का परित्याग कर रहा है। तो ऐसे ही हृदय में जो अशुद्ध भाव हैं वो त्यागने के योग्य हैं। शुद्ध भाव ही दूसरों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हुआ करते हैं पवित्र। इसलिए जब किसी को देने की बारी आती है तो शोले आना शुद्धता को प्रदान कीजिए, अर्थात सात्विकता को दीजिए, सत्य को दीजिए। क्योंकि सत्य ही ग्राह्य है, असत्य त्याजने योग्य है। तो कहा वो परमात्मा जो मरण धर्मा है उसकी रचना तो करता है वो, पर उसको यहीं पर त्याग देता है। कौन त्यागता है? अवतार परमात्मा नहीं त्यागता, आत्मा त्याग देता है। चेतन आत्मा जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, वह आत्मा इस शरीर का त्याग कर देता है। ये शरीर त्यागने योग्य है, यही शरीर धारण करने के योग्य है। धारण इसलिए करता है कि इस शरीर से ही मुक्ति का द्वार खुलता है पवित्र आत्माओं।
और जिस शरीर में रह करके आत्मा ने मुक्ति का द्वार खोल लिया, तब जब द्वार खुल जाता है, जब मुक्ति और प्रवृत्त हो जाता है, तब इस शरीर को जीवात्मा त्याग देता है। अब उसे इस शरीर को त्यागने में कोई भी शोक नहीं होता और कोई हर्ष भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? आनंद। बताता हूं। जैसे एक विवाहिता स्त्री अपने मातृकुल में रहती है कुछ काल के लिए वास करने के लिए, तो मातृकुल में रहती है, खाती भी है, पीती भी है, सारे शौक साधनों का उपभोग भी करती है, पर एक आंतरिक भाव उसका, शरीर तो माता पिता के मातृकुल में है, पर आंतरिक भाव से वो अपने पति में अनुरक्त रहती है, आंतरिक भाव से। और एक समय आता है, वो आ गए। जब वो आ गए तो किस लिए आए? लेने के लिए। महाकवि नाथुराम शंकर की पंक्ति कह रहा हूं आपके साथ। सांच मान सहेली तुझको प्रियतम लेने आवे गो, सांची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली। तेरे बिछुड़न को दारुण दुख सतावे गो, साची मान सहेली तेरे बिछुड़न का दारुण दुख सतावे गो, साची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली। अब कवि ने क्या अलंकार का संयोजन किया, जरा सुनिए, दस लीजिए। तो सा बांध गैल को धर ले, चलवे की तैयारी कर ले, तो सा बांध गैल को धर ले, चलवे की तैयारी कर ले, सखी तेरो डोला मचकत जावे गो, साची मान सहेली परसों प्रियतम लेवे आवे गो, साची मान सहेली शंकर तेरो डोला मचकत जावे गो, साची मान सहेली। वास्तव में उस प्रियतम से जब मिलन होता है तब हर्ष होता है, आनंद होता है। अब मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रहा हूं। हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाले भाई बहन, जिनका जीवन आज की संस्कृति से बिल्कुल विरक्त था, जब उनका अंतिम समय आने को होता था, वो कहते थे, देखो आज हमारी उनसे मिलने का मन कर रहा है। तो पूछते थे, किससे मिलना चाहते हो? उसको बुला दो। उसे बुला दिया, देख करके खुश हो गए, बातें की, और बातें करने के बाद कहते थे, अब देखो, अब हमारी और तुम्हारी आखिरी राम राम है, अब हम जा रहे हैं, अब तुम भी जाओ, सो जाओ, जाओ। और सबको सुला करके बाद में खुश हो जाया करते थे। अर्थात इस संसार से उन महान आत्माओं का जाना जो होता था, बोल करके जाते थे और शांत होकर के चले आते। आज की तरह से कोई छटपटाहट नहीं थी, क्योंकि उनका चित्त ना तो लोभ से ग्रसित था, ना मोह से मोहित था। और आज लोभ भी है और आज मोह भी है, दोनों चीजें। अर्थात वो परमात्मा अमर्त्य है, इसलिए अमर्त्य आत्मा को जन्म के बंधन से छुड़ा देता है।
अंतिम बात कह रहा हूं, यजिष्ठन और जिनके उत्तम गुण कर्म स्वभाव समर्पण करने के योग्य रहे और उन्होंने कहा इदन्न मम, यह मेरा नहीं है प्रभु, ये तो केवल आपकी आज्ञा की पालना थी, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल मैंने तो आपकी आज्ञा की पालना की है। इदन्न मम, यह मेरा नहीं है। तो फिर किसके लिए? ये तेरे लिए है। समर्पण करते चले गए और हल्के हो गए, और जहां समर्पण हो जाता है तो फिर ना दुख है और ना कोई सुख है। तो क्या हो गए? समत्व, समभाव में आ गए, और समभाव में आ जाते हैं पवित्र आत्माओं तब गिरारिंजसे, अर्थात वो वेद वाणी का वाचन करते हुए जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने, योगियों ने, उपासकों ने, साधकों ने एक ही अक्षर को पकड़ा, जिस अक्षर का नाम है ओम। अक्षरः क्षरते, अर्थात न क्षरति, जिसका क्षरण नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। तो ब्रह्म भी अक्षर है, जीवात्मा भी अक्षर है, अर्थात आत्मा ब्रह्म को प्राप्त होता है और किसी का भी क्षय नहीं होता। तो फिर दोनों कैसे हैं? दोनों नित्य हैं, दोनों अजर हैं, दोनों अमर हैं, दोनों शुद्ध और बुद्ध हैं और नित्य हैं। अब ध्यान करना, एक तो नित्य मुक्त है और एक मुक्ति का अभिलाषी है। तो जो मुक्ति का अभिलाषी है वो परीक्षा में जब पास हो जाता है तो वो नित्य मुक्त ब्रह्म उसको मुक्ति का दान दे देता है उसकी पात्रता के अनुसार। इसीलिए मुक्ति प्राप्त करके जो अपने जीवन में विविध प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए प्राजापत्य यज्ञ कर देते हैं, अर्थात उस प्रजापति का प्रजापति के लिए ही समर्पण कर देते। इदन्न मम, यह मेरा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है प्रभु तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये प्राजापत्य हवन है और ऐसा वही कर पाता है जिसने अपनी वाणी को उस अमृतमयी गिरा से युक्त रखा है। इसीलिए यही वाणी है स्तुति के योग्य। इस वाणी से ही वेद की ऋचाओं का जो वाचन करते हैं और उस वाचन में सत्य को धारण करते हैं, ये गिरा ही उनको मुक्ति दायिनी हुआ करती है। इसलिए हमारे ऋषि लोग बहुत कम बोला करते थे, आवश्यक से परहेज नहीं करते थे, अनावश्यक का त्याग करते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विनिमित करता हूं। पवित्र आत्माओं, इतना जरूर करना कि हम आज के सुने हुए इस ज्ञान की कणिकाओं से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। तो आपका सुनना और मेरा कहना सार्थक होगा, नहीं तो समय की बर्बादी होगी। क्योंकि जितना हमने कुछ जाना और इस परमात्मा की कृपा से कुछ आपस में हम आदान प्रदान कर पाए तो ये सुना हुआ सार्थक हो गए। समश्रुतेन गमे मही माश्रुतेन विराधति। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम
शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत आभार आचार्य सत्यनारायण शास्त्री जी। आइए व्याकरण शास्त्री जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रवचन को श्रवण कर आनंदित हो रहे और इस कार्यक्रम के सम्मानित संचालक आदरणीय मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य और इस कार्यक्रम को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत करते हुए जिन्होंने लगातार 6 दिनों तक बहुत ही सुंदर प्रवचन से हम लोगों को लाभान्वित किया, आदरणीय आचार्य पंडित शिवनारायण शास्त्री जी और इस कार्यक्रम के अन्य सभी सुधी श्रोतागण, विद्वतगण, मातृशक्ति एवं देवी। बहुत ही सुंदर प्रवचन का आनंद हम सब ले रहे थे, लेकिन प्रवचन तभी सार्थक है जब उसको जीवन में घटा लें और यही इनके अंतिम संदेश के रूप में रहे कि आप उसको सार्थक करेंगे जीवन में, तभी इनका कहना, इनका उपदेश करना सफल होगा, सार्थक होगा। निसंदेह हम सब श्रोता बंधुगण, जितने भी मातृशक्ति बहनें हैं, सभी लोग श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंदित हो रहे थे। उस आनंद को परमानंद में लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम श्रवण किए तब तक तो आनंद विभोर हो रहे थे। ऐसा ही आनंद उस परम आनंद से जोड़ते रहेंगे तो फिर ये कड़ी हमारी टूटेगी नहीं, निरंतर गतिमान होती रहेगी। निसंदेह इन्होंने जो एक बड़ा सुंदर उपाख्यान के रूप में एक बेटी का, एक विवाहित स्त्री का उदाहरण देते हुए जो कहा कि वह पति से मिलने के लिए किस रूप से आतुर होती है, और वेद भगवान इसमें इसी को कहता है, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम उर्वा रुकमिव बंधनादितो मुक्षीयमामृतः। यजुर्वेद के 3 अध्याय का 60वां मंत्र का अंतिम चरण है और इसमें यही बात आई है कि परमात्मा सबका पति है, जीवात्मा का वही पति है, वही रक्षक। और जीवात्मा जिस प्रकार व्यक्ति विवाहित होकर के अपने पितृकुल को छोड़कर पितृकुल को जाकर स्थायी भाव से रहती है, और वही उसका अपना घर होता है, ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में आए हैं और जाना है मुझे जहां, वहीं हमको जाना है जो हम लोगों का पति जहां है, अर्थात जहां पर परमपिता परमेश्वर, जिसको स्वर्ग लोक आनंद लोक कहते हैं, उसी में गमन करना है, उसी में मोक्ष की गति को देना है। फिर वहां से लौटने के लिए काफी समय, लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि और लगातार यह प्रलय अवस्था को प्राविकल्प के रूप में पुनः 4 अरब 32 करोड़ 8 अरब 64 करोड़ 36,000 से गुना करने पर 31 नील 10 अरब 40 अरब वर्षों तक निरंतर आनंद में गोता लगाने का जो एक अद्भुत क्षण हम लोगों को प्राप्त होना है, उसके लिए हम सबों को जागृत होने की आवश्यकता है। और इसी को आचार्य श्री अपने निरंतर प्रवहमान गति से जो प्रवचन किया है, यही उद्देश्य था, यही कहने का आश्रय था कि हम सब उस आध्यात्मवेत्ता परमपिता परमेश्वर की ओर हम निरंतर लगे रहें और उनके ज्ञान में अपने आप को जोड़ने के लिए त्यागते रहें और अच्छे गुणों को धारण करते रहें। और जब जो त्यागने योग्य चीजें हैं उसको त्यागने का उन्होंने आह्वान किया है, और जो पकड़ने की चीज है, ग्रहण करने की चीज है, उसको उन्होंने आह्वान पकड़ने के लिए कहा है। और जब यही क्रम चलेगा तो अंत में अपरिग्रह जो योग दर्शन
में जो नियम का अंतिम शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणधानी नियमः और यम में जो है अपरिग्रह अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य ग्रह जो है, इस भाव को हम लोग ग्रहण कर पाएंगे और तभी उस परम आनंद से अपने आप को जोड़ पाएंगे और उस परम आनंद से जुड़ने के बाद जो अद्भुत आनंद होगा उस आनंद की प्राप्ति में परम प्रभु करके रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आचार्य श्री को बहुत बहुत नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस सुंदर सा अपने विचार और प्रवचन जो आध्यात्मिक वाद को लेते हुए जो उन्होंने विचार दिया है वो अद्भुत है और बीच में उन्होंने गीतिका को जोड़ते हुए जो ये कार्य उन्होंने संपादन किया है, इसके लिए कोटि कोटि उन्हें नमन और धन्यवाद, आभार। ओम शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। आत्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियो के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रबंधो विश्वम आर्यम प्रणवध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। जी आचार्य व्यासनंद शास्त्री जी को नमस्ते। माननीय लखनलाल जी। लखनलाल जी। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।